स्वागत है आपका। थैंक यू। आप देख सकती हैं, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। देखिए मैम, आपका इंतजार किस बेसब्री से हो रहा था और पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन एक्टर। ओह थैंक यू मैम। वेलकम टू आवर थैंक यू फ्रेटर्निटी। थैंक यू। शर्मिला मैम को देख के ना इनकी तमाम फिल्में आंखों के आगे घूमने लग गई मेरी। और वो आइकॉनिक गाना जो अभी गा रहा था, मतलब आज भी मैम हम कभी गाड़ी में जाए ना और पास से कोई रेलगाड़ी गुजरे तो हमें आप दिखाई देने लगती हैं। किताब पढ़ के। हाँ, किताब पढ़ते हुए। और राजेश खन्ना साहब, वो तो शुक्र है उनके साथ सुजीत जी गाड़ी चला रहे थे, वो खुद चला रहे होते तो आपके चक्कर में गाड़ी ठोक देते वो। मतलब ये। और शर्मिला मैम पहली हीरोइन है जिनका डिंपल इतना फेमस हुआ। मुझे तो अर्चना ये भी कह रही थी, कहती पूछना मैम से कि आप एक्टिंग के साथ डिंपल का अलग से चार्ज करती थी आप। Don't believe a word he said. You and I will stick together. Yes. देखा कपिल, woman power. Absolutely. मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। चाहे मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये सच है कि मैम की खूबसूरती के, मैम की कलाकारी के लोग इतने दीवाने हैं। मैंने तो यहाँ तक भी एक अफवाह सुनी है, पता नहीं सच है, कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को इनका डिंपल इतना पसंद था कि उन्होंने शादी भी डिंपल से की। इसी चक्कर में, मतलब Too good. मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं। सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या जिगैटो के आने का इंतजार कर रही थी? Perfect timing. टाइमिंग तो सही है ना? बहुत बहुत मैम। We actors believe in timing. Yes. तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल। ठीक है ना? करेक्ट। अच्छा शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपर हिट रही है। चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शम्मी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों। लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम, तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट खेलते। शम्मी कपूर वाज ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड थे उस वक्त। जी नहीं? जी मैम। अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग नहीं नहीं, बात पर है। मैं बोलता हूँ कि आपने, आपकी जोड़ी जो होती है, हाँ, जोड़ी। मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे ही। उस वक्त एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे जी। तो सीधा यू बिकम वाओ, सो इसीलिए तो कश्मीर की कली एंड क्या ही बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ जब तारीफ बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो। शम्मी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि, और आई वॉज अ न्यू कमर, है ना जी। तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे। तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहां से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते। अनप्रिडिक्टेबल थे वो। हाँ बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको वो कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना, जब वो हेलीकॉप्टर से लटक के आसमान से आया फरिश्ता। तो आई वाज डूइंग दैट आप वो वाटर water स्कीइंग skiing। और वो हेलीकॉप्टर में थे और बिल्कुल एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, इट वाज ऑल शो वेरी सेक्सी। तो सो एंड देन द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग लाइक दिस, और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। सडनली ही जंप्ड ऑन द बोट। बाप रे। दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। अच्छा जी। Oh my आपने जब मुझे कहा एंटर करो और क्यू में, तो मैं तो ठीक से आई ना, हाँ, मैं तो बिल्कुल। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। तो शम्मी जी वाज लाइक दैट। शम्मी That's जी so को आपसे dangerous, शर्मिला जी। जी। मतलब हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता आप है। देखिए। तो शम्मी जी ने और बिना रिहर्सल के। पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं, ऐसा सबकी किस्मत में नहीं होता। सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ
ओह वाओ, फिर क्या मैं हुआ था? शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ। शर्मिला जी, ये मेरे ऊपर सार्कास्टिक कमेंट कर रहा है। वो अच्छा सॉरी आई टेक बैक माय क्लैप वापस आ जाओ आई डिडंट रियलाइज शी इज माय ओल्ड फ्रेंड यस, हम साथ काम कर चुके हैं तो आप जरा प्लीज नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरे मैम। सामने तो मत देखा? करिए। जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे। आपको तो पता ही होना चाहिए, वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे, सिद्धू जी। तो देखिए आप, अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी? नहीं सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैम, जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली, आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले? ये मुश्किल है मगर मैं क्रिकेट की फैन थी अच्छा जी। क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट और कोलकाता में हम लोग ज़रा क्रेजी है जी। स्पोर्ट्स के लिए तो क्रिकेट फैंस थे मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा जी। सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे। एक्चुअली आई वाज अ जयसिम्हा फैन। अच्छा, तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से। मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के तो। बिल्कुल नहीं बिकॉज ही वॉज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट थे। अच्छा जी। और उनका जो जोक्स थे ना, जो ह्यूमर थे वो बिल्कुल अलग थे। तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता। आई थिंक माई चिल्ड्रन विल किल मी व्हेन दे हियर दिस। ये सब क्या हो रहा है, अब्बा के बारे में क्या बोल रहे हो तुम कपिल शर्मा के शो में। So it was not love at first sight, but it was love, and I don't know. I just felt that he will never hurt me intentionally, so sweet. and I felt I could trust him, है ना? So that was the basis. Isn't that the most important thing? शर्मिला जी, how did पटौदी जी propose to you? आपको propose कैसे किया उन्होंने? We were in Paris, on the Bastille Day, जिस वक्त वो पूरे शहर रास्ते में उतर आते हैं Correct. because they celebrated Yes. जी. their independence और सब कोई पी के और खुश होके वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं। जी। Imagine thousands of people walking on the road. जी। तो वहाँ पे ही suddenly जैसे नील करते हैं ना, वो फिल्मों में जैसे करते हैं, knelt on the जी। thing and he said, will you marry me? I said, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। Because there was so much sound, yes. Then he said, I said, will you marry me loudly? I said, yes, I will. तो ऐसा हुआ था। मैम, जैसे इंडियन शादियों में होता है ना कि जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो दूल्हे के जीजा के जूते चुराती हैं। तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका? बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे मुझे शादी करने के लिए। नहीं मगर it was going on so well, शादी, it was very nice, everybody was happy, and my sister, I've got two sisters, my youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married वो 5 साल की थी उस वक्त। तो बाकी सब खुश थे, तो हम जब जा रहे थे तो वो रोने लगी। तो नौशी कुछ नहीं चुराया बेचारी, मुझे मतलब जाने नहीं दे रही थी। अच्छा। तो इसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो, मेरे पास रहने दो। ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ। बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग। अच्छा। बस दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का? हाँ वो ठीक है, वो क्या देख लो, हर एक की कहानी अलग है। देख लो, जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लगी। देखो जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे कि मतलब सबका अपना अपना। देखो Why are you laughing? शर्मिला जी, I hate to say it, पर जब ये बदमाश को जोक मारता है ना, चाहे मेरे पर हो चाहे किसी, मुझे हंसी आ ही जाती है। इसलिए तो रखता है यहाँ Because पर he मुझे। says it so nicely, ना? Because there's no, या। और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है। मैं हंसना बंद कर दूंगी, ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा। हाँ ये भी है, दिमाग से काम लेना चाहिए बिल्कुल।
तो मैम जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन, क्योंकि जी। सचिन भौमिक जो लिख रहे थे जी। तो ही वॉज अ बंगाली अच्छा जी। एंड मेरा माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था, तो एंड शक्ति जी वॉज ऑल्सो बंगाली। अच्छा जी। और फिर उन्होंने अपुर संसार देख चुके जी। थे। शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे। अच्छा जी। So Shakti ji thought that it would be a very nice idea that I'll get this girl and एक पेयर, मतलब ऐसे ही हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम, और आपका काम भी क्या गाने कमाल था। कितने खूबसूरत थे। गाने कितने खूबसूरत थे। गाने बहुत खूबसूरत थे। आई वॉज वेरी नर्वस, यू नो द फर्स्ट डे वो डल लेक में शूटिंग हुई तो दीवाना हुआ बादल, जी। वो my लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एंड ओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे। तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट। जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट। एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का। बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी। आज शर्मिला मैम से हम और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे। अब वक्त है एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे इनवाइट करने का, जिनके हम सब फैन हैं और वो भी आगे इनके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मनोज बाजपेयी साहब। मनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं एकदम दूल्हे लग रहे हो आप आज। हैं? अच्छा मनोज सर की जो फिल्म आई गुलमोहर, अच्छा देखो मैम, हाँ। आपको देख के हम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, हमने गुलमोहर की अभी तक बात ही नहीं शुरू की एक्चुअली। और मैम आपको पता है मनोज भैया फिल्म को लेकर तो एक्साइटेड थे ही। मेरी जब बात हुई तो बोलते हैं यार शर्मिला जी 12 साल बाद शायद आप वापस फिल्में करना शुरू किया है, तो बोलते हैं हमें उनको सेलिब्रेट करना है और तुम फिल्म देखने जरूर आना। मैं वहीं समझ गया था मनोज भैया आपका कॉन्फिडेंस देख के, मैं कहा फिल्म बड़ी कमाल की बनी है। मैं फिल्म देखने गया और वाकई में इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप उसमें आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस फिल्म के साथ। और आपका किरदार मैम और मनोज भैया का और बाकी सब बाकी सब सब किरदार मतलब एक एक और ब्यूटीफुल फिल्म है सर। Yes. बहुत बहुत मुबारक इनके सर। बारे में मुझे किसी ने बताया, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी, तो मुझे वो बता रही थी कि कपिल की आंखों से आंसू आ रहे थे। हाँ बहुत कहती कि कपिल मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरी माँ का इतना फेवरेट है कि मेरा मन कर रहा था कि उसको जो है टिश्यू पेपर दे दे। बहुत ही बढ़िया मनोज भैया। थैंक यू। मनोज भैया आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। अच्छा हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले। हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अच्छा तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बैठूंगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में, सारी एक्सरसाइजेज में। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वाह। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो क्यों नहीं सीखूं? बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्टर्स जो सीनियर्स होते हैं जल्दी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो अब इतने सीनियर हैं या थोड़ी सी वो लोग घबराते हैं कि जो बाद के नए लोग हैं उनके साथ में ना अपने आप को इतना खोलना आसान नहीं है। Right. बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग वहाँ शूटिंग करते थे अर्चना, तो जब ये वहाँ पे होती थी तो सब लोग जो है जी जी शर्मिला जी, जी शर्मिला जी, जी जी शर्मिला जी सब करते थे। जैसे ही इनका पैकअप होता था, पीछे से मेरा डायरेक्टर आके कहता था चाचा। देखो मेरे सामने भी तो कह सकते ना, मुझे भी अच्छा लगता। हाँ मतलब वो फिर नर्वस हो मुझे- जाते हैं। हाँ, तो मुझे सब अलग कर देते। जब पार्टी करते तो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। शर्मिला जी यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना, जी। आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो जो कैमरा के सामने एक डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर और करना पड़ता है तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब नो, सो वी डू इट। एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे। ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है। उस वक्त तो सेट में डायलॉग्स लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, आज रोमांटिक सीन है तो ओनली थिंग वी यूज्ड टू होप फॉर दैट ही हैड अ
better lunch, you know, so that No onions. Yes. I didn't say it, you said it. पर एक्चुअली आपने सवाल बड़ा सही पूछा मैम। क्या? मैंने बहुत ही कम फिल्में की, मैंने 2-3 ही की हैं। तो अभी जो नंदिता जी के साथ फिल्म की ना, तो मेरा पहला दिन उन्होंने सीन रख दिया शाहना के साथ। थोड़ा रोमांस, हमारा थोड़ा गरीबों वाला था टाइप जो होता ना, तो वैसा टाइप था। अब पहले दिन मतलब यार सडनली किसी की बहू बेटी को आप गले लग जाओ, मतलब आप है ना, एक आप जान पहचान तो होनी चाहिए। तो मैं बड़ा घबराया था उस समय, पर हाँ फिर दोस्ती हो गई। फिर जो दोस्ती हुई उसके बाद कोई रोमांटिक सीन ही नहीं। तो मैं सोचूं यार ये बड़ा दुखी फिर। ये उसके सब बाद सीखना पड़ेगा आपको, you know, don't you think? अभी थोड़े वर्कशॉप कर ले, नादान है। वर्कशॉप करना चाहिए, वर्कशॉप कर। बट मेरे साथ उल्टा हुआ था। अच्छा। मेरा एक फिल्म में रोमांटिक सीन गाना वाना होना था, तो मैं लंच के बाद, तो मैं लंच खा रही थी, तो जो हीरो आया थोड़ा वेट करना, तो ही जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही सेड क्या खा, देन ही सेड तू प्याज खा रही है? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खाने में क्यों नहीं खाऊं? तो कह रहा मैंने नहीं खाया ये सोचकर कि हमारा रोमांटिक गाना होने वाला है और यहाँ पर हीरोइन जो है वो खा रही है प्याज। पर ये तो आपका बड़प्पन है, आप हीरो नहीं तो आप हीरो भी आ सकती थी। मतलब मनोज भैया, एक मैम का और राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे, मजा आ जाए। हे भगवान, ये दिन ये भी दिखा। हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है। मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ। मैं कोशिश करती ओके हूँ। ओके। हो जाए मनोज। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब ये what sort of a audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. तो बिल्कुल फेल हो गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया मैं। कोई और हमारे भाई बंधु किसी को लगता है ऐसा कि वो शर्मिला जी की तरफ देख के डायलॉग बड़ा फील के साथ बोल सकते हैं? जी जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को। मैं ऑलरेडी सॉरी बोलना चाहता हूँ। माफ करना मुझे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। प्लीज डोंट क्राई। No, I will never cry. I will never cry. पहले ऑलरेडी सॉरी बोल दिया तो वो लगा कि जैसे पुष्पा भूख लगी है, नाश्ता है, ऐसा वाला फील है। मैम, कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे? उस वक्त कौन डांस करता था अच्छा? राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे। शम्मी कपूर जी। डिफिकल्ट। शम्मी कपूर डांस तो नहीं, मगर रिदम, मस्ती इतनी करते थे, रिदम मजेदार। का बहुत। उस वक्त तो एक एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक एक मुखड़ा One take. वन टेक में ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड। मैम, जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, जैसे धर्मपा जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे, तो चुपके चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का। तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो, तो कहते मैं पहन के घूम रहा, तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे, तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं, कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदास से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा। अच्छा मैम, वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मेरे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई। डेफिनेटली। ऐसा कौन से आपके को स्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ इसको। ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको, मगर ये नहीं बता सकती। ओके। रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता था। सारे एक्टर है यार। गर्ल हैज टू शर्मा। या सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर। शशि जी। शशि जी। वाह। He was so well dressed. या वेल ड्रेस्ड। FK was also very stylish. Yes, ना? yes. है ना? You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. फिरोज So I was thinking, I said Feroz Khan is one of the Firoz most. Khan was definitely very most stylish. He was a friend also.
अच्छा, राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद अमर प्रेम आई। मैम, हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे, वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे। मतलब इतनी सुपर डुपर हिट, लोग पागल थे आपकी जोड़ी को देखने के लिए। आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम, अमर प्रेम का? अमर प्रेम में जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना, वो रिवर में अच्छा जी, चिंगारी कोई भर के, Oh, yeah. तो सच अ लवली सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल। अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया था, अच्छा जी। मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए, अच्छा जी। मतलब लाइटिंग वगैरह, तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे, तो कम से कम 7-8 दिन रहा। अच्छा। तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग। और फिर हमें चल के जाना पड़ता था। अच्छा जी। फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली। और वो जो एक पानी अगर रख दो, एक अजीब सा हाँ, उसको बदबू, जी, जी, जी। the smell was like that. तो but despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत हाँ, बहुत है ना? iconic. हाँ? That song is iconic. आइकॉनिक। तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत, जो भी आप अच्छा, ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको। ओहो, फिर ओ गॉड, तो बस so all the illusion now will go. ये कमाल है ना, चिंगारी कोई So भर now के when कट। people will परफ्यूम लेके आओ। मैम, एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में, जूड़े इतने फैंसी होते थे ना, ऊपर से फूल लगा लेना, है ना? कभी नहीं, यहाँ पे भी होते थे, इधर भी होते हाँ। थे, ऊपर भी इतना कभी लंबा किसी चौड़ा। एक्टर हैं, कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो, मैं भी आपके बराबर का सबने दिखूं? कहा, सबने कहा। डायरेक्टर्स तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी अच्छा जी। एंड सेड, देखिए अनुपमा के जो आप जो किरदार निभा रहे हैं, वो एक नेग्लेक्टेड हाँ, गर्ल है ना। गर्ल है। और तो आप प्लीज, आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे। आपका फेस बहुत खूबसूरत है, आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल, ये मत करिए, क्योंकि आपके पास अरे आई मस्ट हैव बीन वेरी पिक्यूलियर, यू नो, आई डिडंट लिसन टू I must have ऋषिकेश been मुखर्जी। क्या सोच रही थी मैं, हाँ? अच्छा, वो मैंने निकाल सकते थे, जैसे भाई आप माफ कीजिएगा, आप जाइए, घर जाइए, अपना बाल बनाइए मुझे, मगर चलो और उस वक्त वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थे, और इतिश जैसे वो सर काट देते हैं ना हमारे गुलमोहर में, काफी शॉर्ट में हमारा सर। तो आई थिंक दे मैनेज द फ्रेम इन सच अ वे दैट द बुफॉन वाज आउट ऑफ द फ्रेम। मैम, जैसे आपके साथ हर कोई काम करना चाह रहा था जब आप आई फिल्मों में, आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? सबके साथ, यू नो, लाइक आई लाइक शशि कपूर बिकॉज ही वाज ग्रेट फन टू वर्क विद। धर्म जी एंड आई शेयर अ बर्थडे, नॉट द सेम ईयर अच्छा। but same date, but he was also, you know, दिल का, you know, he was just such a lovely person, you know. इतने सारे जोक सुनाते थे कि, and they were such bad, मतलब very dirty jokes. बट बहुत मजा आता था उनके साथ, बहुत मजा आता था उनके साथ। अगर फेवरेट कहो अच्छा। तो हरि भाई, संजीव संजीव कुमार साहब। ही वॉज वेरी गुड। और सुबह उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो द मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन फरार, एंड द इवनिंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन मौसम। तो जिस दिन मौसम का वो जो मेरा जो शॉट एज अ सेक्स वर्कर वो था, तो दैट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेरी कीड अप, वेरी एक्साइटेड। और 2 to 10 का शिफ्ट था, एंड 2 बजे मैं तैयार होके और डायलॉग याद करके, एंड आई वाज जस्ट कब शॉट दो। गेस व्हाट टाइम ही केम? 8 o'clock. अच्छा जी। 8 o'clock in the evening. तो उस वक्त आई मैं बंगाली ऑल्सो ना, तो आए तो जो भी मुंह में बोल दिया। आए गुलजार साहब, अच्छा बस करो रिंकू, नहीं बस करो क्या मतलब? तो मैं तो वो शूटिंग चलता रहा। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। फरार में भी आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। अच्छा। शाम को भी मैं बातचीत बिल्कुल बंद, काम कर रहे थे। देन आई वेंट एंड सॉ आधी, और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म। तो फिर सुबह ही वॉज ड्रेसिंग रूम नेक्स्ट टू मी, फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया,
तो I said, Hari bhai, you're a very good actor. So I'll shake hands with you and मैंने माफ कर दिया, मगर अब बातचीत करेंगे, मगर अगर आप देर से आ रहे हो तो मुझे जरा बता दो, मैं ना इतना बदतमीजी मत करो मेरे से. तो फिर we became friends. So he was a lovely person. इतनी जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए. मनोज भैया, एक आप पीछे गाना बता रहे थे ना कि मुझे शर्मिला जी के लिए गाएंगे एक. हाँ हाँ, वो गाना नहीं, वो जरा गाना आपने- मैं इसलिए बोल रहा था आपको क्योंकि एक बार शर्मिला जी ने मुझे डांट दिया था, क्योंकि अच्छा। पता नहीं सबकॉन्शियसली मैं जैसे ही जाता था सेट पे तो शॉट वगैरह सब लाइटिंग चल रही है और पीछे से जाने क्यों लोग ऐसी दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. मनोज, इफ यू सिंग इट अगेन आई विल किल यू. क्यों ऐसे क्यों मैम? पता नहीं, मैं कुछ शायद याद कर रही होगी, कुछ सीरियस कुछ सोच रही होगी, तो फिर मुझे दाग के बारे में थोड़ी सोचना है उस वक्त, और एक चेहरे पे एक चेहरे, तो मे बी आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय डायलॉग्स. मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे डांटा नहीं. मैंने कहा मनोज प्लीज अब मत गाइए ऐसा कुछ, ऐसे ही कहा हो. वाह, पर क्या फिल्में और क्या गाने यार, वाह ब्यूटीफुल. मैं तो ये देख रहा हूँ मेरे पिताजी भी ना जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिल्मों का जो शौक पड़ा, मेरे पिताजी का ना पूरा विकिपीडिया होता था. मतलब आपकी फिल्म आई है, कोई फिल्म का डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और कौन से साल में रिलीज हुई. मतलब हमारे अमृतसर के अन्नू कपूर मेरे पिताजी थे, जैसे उनका. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर्स सिमरन बग्गा, सूरज शर्मा और फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर राहुल चितेला. जोरदार तालियां हो जाए. सूरज ब्रो, आपने मनोज जी के बेटे का रोल किया है जी, और आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए. इसके पहले मैंने आपको, बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, लाइफ ऑफ पाई में भी मैंने आपका काम देखा, बड़ा ही खूबसूरत. और अच्छा, ये इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग और इनकी किस्मत भी देखी है. इन्होंने शुरुआत की हॉलीवुड फिल्मों से और टीवी पे आए तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में. मतलब पर आपने सच्ची वो जो एक बेटा होता ना जिसको बाप पे वैसे ही खुन्नस होती, पता नहीं क्यों, इतना खूबसूरत किरदार किया. अच्छा, लाइफ ऑफ पाई जब आप कर रहे थे, शेर के साथ आपने शूटिंग की, तो आपको डर नहीं लगा कि बीच में शेर का अगर स्नैक्स खाने का कुछ मन हुआ तो फिल्म अधूरी ना रह जाए? आपके मन में डर नहीं आया? नहीं सर, वो क्या था ना, मैं बहुत पतला था. अच्छा जी. तो मैं कहाँ स्नैक्स ज्यादा यार, उससे ज्यादा कुछ मिल जाएगा, लोग आए आसपास. तब बहुत ही खूबसूरत काम किया bro. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह कभी कभी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, मैम आप तो है नहीं सोशल मीडिया पे, पर नीचे ना लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं. मैं कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा. प्लीज दिखाइए. मनोज भैया ने फोटो डाला है, साथ में अनुभव सर हैं, एंड अ वेरी एक्साइटिंग कोलैबोरेशन आफ्टर 25 years विद अ फ्रेंड whom I know right from my theater days. आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स. पीछे रेलगाड़ी है. अनुभव सर मनोज सर को रिजर्वेशन चार्ट दिखा रहे हैं. भाई मैंने तेरा सेकंड एसी में ही करवाया था, जनरल में कैसे आ गया पता नहीं. रेलवे भर्ती एग्जाम से 5 मिनट पहले रट्टा मारते हुए 2 विद्यार्थी. लगता है अनुभव सर ने स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखी थी, अब उन्हें खुद को अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही. और दिखाइए. शूट पे इनको एक लव लेटर मिला है, अब दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए है. नेक्स्ट. अच्छा, ये सोहा ने डाला है फोटो. इट्स बीन अ व्हाइल सिंस माय मम पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल. हैं बैक टू स्कूल. ये कहाँ का फोटो मैम? ये जब इनाया के स्कूल है. अच्छा. इनायक, हम दोनों गए थे इनाया को स्कूल से बहुत लेके cute है आने वो. के लिए. हाँ. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आप तो अच्छी स्टूडेंट रही हैं इसलिए मम्मी लेने आती थी, मैं तो बदमाश था, प्रिंसिपल खुद घर छोड़ के जाता था. आप और आपकी मम्मी इतने अच्छे से बैठी हुई हैं, मैं अपनी माँ के साथ 2 मिनट भी बैठूं तो वो मेरी जुए निकालने लगती है. एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा. लगता है प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी कर दी, बोला होगा मैं अकेला शर्मिला जी को देखूंगा. और दिखाइए.
सोहा मैम, जब से आपने शर्मिला जी की फोटो डाली है, मेरे पापा भी डाई लगा के इंस्टा पे आ गए। ओह, और दिखाइए। सिमरन ने ये फोटो डाला है, वीकेंड्स आर ऑलवेज स्पेशल व्हेन यू आर विद योर लव्ड वंस। सिमरन जी, ये कहाँ का फोटो है? ये चेन्नई में हम ट्रैकिंग गए थे, ओके, आउटस्कर्ट्स में। ये वहाँ का फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो इतनी शांति से बैठे हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बैठता हूं तो 10 बार सींग दाना वाला आके परेशान करता है। सींग दाना वाला। मेरी वाइफ भी ट्रैकिंग 10 मिनट करती है और 20 फोटो खिंचाती है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपको पत्थर के पीछे बैठने की क्या जरूरत है? पत्थर के पीछे। That's a very good one. और दिखाइए। भाई साहब जरूर 6 दिन अपने काम में बिजी रहते होंगे, इसलिए 7वें दिन बीवी के साथ अच्छा लग रहा है। मैं 7 दिन बीवी के साथ रहता हूँ, मैं कैसे खुश रहूं बताओ। अगली लाइन और मजेदार है। शराब भी बंद है। मैं कैसे खुश रहूं बताओ, हमारे यहाँ तो शराब भी बंद है। ओहो, और दिखाइए। सूरज ने ये फोटो डाला है विद सो मच इंग्लिश। दे लेट योर बॉय इनटू द व्हाइट हाउस ऑनर्ड एंड। क्या करने गए थे आप सूरज वहां पे व्हाइट हाउस? सर वहाँ पे वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो सारे सबको बुला दिया अंदर, बहुत अच्छा था वो। एक एक आदमी जाके दिवाली सेलिब्रेट करता है और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं वो साइड में जाके फोटो खिंचाने की कोशिश कर अच्छा, रहा तो ये उस समय कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? था। बाइडेन। बाइडन घूमते फिरते दिखे आपको अंदर? नहीं, वो थे, उनने स्पीच दी एकदम नाइस, बढ़िया एकदम, हिंदी के वर्ड यूज किए उनने। अच्छा, वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी वेरी बात। नाइस। और मैंने देखा बाहर एक्चुअली फॉरेन में जो हमारे इंडियंस लोग रहते हैं, वो अपने त्योहारों को इतना शिद्दत से मनाते हैं ना, मे बी वो मिस भी करते हैं शायद। मिस करते हैं सर। बहुत बहुत खूबसूरत होता है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बंदा लाइफ ऑफ पाई में था, पाई पाई जोड़ के व्हाइट हाउस पहुंच गया। भाई एक बात बताओ, ये अमेरिका इतना अमीर देश है तो अपने व्हाइट हाउस पे कोई अच्छा सा रंग क्यों नहीं करवा लेते? किसने रिप्लाई किया, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो इंस्टा छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा, लोग आपस में भी लगे रहते हैं बीच में ना। और दिखाइए। ऐसे कपड़े अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बुफे में खाना खाओ तो दुपट्टा दही बड़े में गिर जाता है। एक्चुअली होता है ऐसे। और दिखाइए। लो जी, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है, व्हेन इन रोम। When in Rome। When in Rome. डायरेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं किसी की मोटरसाइकिल पे? इतने ज़हीन डायरेक्टर हैं आप, दूसरे की बाइक पे बैठ के आप, क्या था आपके मन में आया था उस समय? मैं भाग रहा हूँ, जैसे अभी मैं भागना चाहता हूँ। He'd seen Shami Kapoor showing his thighs, so he thought he was inspired. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये वही लड़के हैं जो खुद कॉलेज कभी टाइम से नहीं जाते, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के बाहर छुट्टी से पहले ही खड़े हो जाते हैं। भैया वो शादीशुदा आदमी है, ऐसे ना लिखे। मैंने भी जब अपनी महंगी बाइक सर्विस पे दी थी तो मैकेनिक 4 दिन तक उसको ऐसे ही घुमा रहा था। Very good. और दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड जब अंदर ऑर्डर लेने जाती है तो मैं भी ऐसे ही बाइक पे बैठे रहता हूँ ताकि पुलिस उठा कर न ले जाए। तो भाई अपनी बाइक लेके जाओ, चुरा के क्यों लेके जाते हो? और दिखाइए। मनोज भैया ने फोटो डाला है, सूट अप शो अप एज प्रॉमिस्ड, हियर इज द अपडेटेड आफ्टर जोधपुर। ओके, आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। मनोज सर ने 1000 रुपए कम किए हैं, इसलिए प्रोड्यूसर के कंधे पे हाथ रखा है। अगर प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए ज्यादा दिए होते तो मनोज सर के कंधे पे हाथ रखते। ये क्या बात हुई? मनोज बाजपेयी दोनों को बताते हुए कि देखो वो तुम्हारी भाभी है। समझा रहे। नेक्स्ट, और दिखाइए। मनोज सर को आज 2 लोग हाथ लगे हैं, अब ये इनको क्रेडिट कार्ड बेचेंगे। और दिखाइए। सोहा के अकाउंट से फिर हमने एक फोटो उठाया है Like the pieces। मैम के साथ। दिखाइए नीचे कमेंट्स। शर्मिला जी, आप तो शर्ट में इतनी अच्छी लग रही हैं, मेरी वाइफ ने शर्ट पहनी थी, रंजीत लग रही थी। आपके बच्चे अच्छे हैं जो कागज पे पेंटिंग बनाई है, हमारा तो सोफे पे बना देता है। किसी ने रिप्लाई किया है, आपका तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेहमान बैठा हो उसकी पीठ पे बना देता है। और दिखाइए। अच्छा, शर्मिला जी कह रही हैं, अच्छी पेंटिंग बनाई है पर बिटिया को बोलो थोड़ा और सीखे। सोहा, मम्मी ये पेंटिंग मैंने बनाई है। शर्मिला जी, तो बिटिया को बोलो तुम्हें और सिखाए।
पेंटिंग से याद आया, अगर आपको पटौदी पैलेस की पुताई करानी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, पैसे की बात सैफ भाई साहब से कर लेंगे। और दिखाइए। खत्म। बहुत मजेदार थे यार, ये इतनी खूबसूरत फिल्म है और ये सारे किरदार आज मौजूद हैं। प्लीज आप भी मंच पे आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए मैम। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। हेलो हेलो, वेलकम ब्यूटी शांति। आई सॉ यू वर सो गुड इन गुलमोहर के सारे कास्ट यहाँ मौजूद है। सिर्फ एक रिग्रेट है कि अमल जी यहाँ नहीं हैं, अमल पालेकर, जिनके साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आया, बिकॉज यू नो वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ एक्टिंग। अमल जी, वी आर मिसिंग यू एंड आई विश यू वर हियर। यू मिस्ड सच अ लवली इवनिंग। शर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहली बार हमारे शो पे आई। और मनोज भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। और तमाम कलाकारों के लिए खुल के तालियां होनी चाहिए।